हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने मेधा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बायोलॉजी का तीसरा क्लास करेंगे, जिसमें हमारा चैप्टर है कि जीओ में विविधता जो चैप्टर है, ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तीसरा है। ये खासकर सीरीज जो एएलपी आरआरबी एएलपी और आरआरबी टेक्नीशियन के लिए है, तथा आरआरबी जो है टेक्नीशियन भी है, और आरआरबी जो आरपीएफ आया है उस एग्ज़ाम के लिए जो है यूजफुल होगा। तो चलिए हम जो है आज बायोलॉजी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है का तीसरा क्लास हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो है टोटल कुल 38 से 40 बहुगुणित पे क्वेश्चन है। तो उसको हम जो आज विस्तार से पढ़ेंगे। और हमारा चैप्टर क्या है, बायोलॉजी की विविधता जो है चैप्टर है। इसका जो है एनसीईआरटी प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है कि व्हिटेकर द्वारा कोशिका संरचना पोषण के स्रोत एवं प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया है। कि तीसरा ऑप्शन दिया गया कि मोनोरा जगत एवं प्रोटिस्टा जगत दोनों स्वपोषी अथवा विषमपोषी हो सकते हैं। चौथा ऑप्शन है कि मोनेरा जगत के जीवों में सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो इसमें गलत वाक्य हमें मतलब चुनना है। तो हमारा इसमें गलत वाक्य जो है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जो है प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत नहीं आते। तो हमारा ये क्वेश्चन जो हमारा गलत है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसमें जल संवहन के लिए जो विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं, मतलब ऐसा कौन सा है जिसमें जल संवहन की विशिष्ट ऊतक पाए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा है थाइलोफाइटा दिया गया है। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है, दूसरा दिया गया है ब्रायोफाइटा दिया गया है। तीसरा जो है हमारा टेरिडोफाइटा दिया गया है। चौथा ऑप्शन दिया गया है जिम्नोस्पर्म मतलब अनावृतबीजी। इसमें हमें पता करना है कि जल संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक कौन है। तो हमारा जल संवहन के विशिष्ट ऊतक जो है निम्नलिखित में से किसी निम्नलिखित में से कौन बीज उत्पन्न करता है। तो इसमें दिया गया है कि थैलोफाइटा बीज उत्पन्न करता है। इसमें दिया गया थैलोफाइटा बीज उत्पन्न करता है, कि ब्रायोफाइटा दिया गया, कि टेरिडोफाइटा दिया गया, कि जिम्नोस्पर्म दिया गया। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो है कि कौन बीज उत्पन्न करता है। तो इसमें दिया गया पहला कि जेली फिश आसान मछली है, कि स्टार फिश दिया गया है, कि डॉग फिश दिया गया है, कि सिल्वर फिश दिया गया है। इनमें से हमें पता करना है कि जो कौन यथार्थ मछली है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन जो सही है ये स्टार फिश जो है हमारा यथार्थ मछली है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं। इसमें दिया गया कि पॉरीफेरा जगत के प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं, कि काइनोडर्मेटा संघ के प्राणी समुद्र में पाए जाते हैं, कि मोलस्का जगत के प्राणी पाए जाते हैं, कि पिसीज मतलब मत्स्य वर्ग के प्राणी पाए जाते हैं। तो इसमें जो अधिकतर बच्चे जो है मत्स्य वर्ग या पिसीज वर्ग के प्राणी जो है समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये ऑप्शन लगा देते हैं, लेकिन ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें जो है काइनोडर्मेटा संघ के प्राणी जो है ये समुद्र में पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अब यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा है कि आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, कि मोलस्का में पाया जाता है, कि एनीलिडा में पाया जाता है, कि सिलेंट्रेटा में पाया जाता है। अब इसमें हमारा जो है खुला परिसंचरण तंत्र जो पाया जाता है ये आर्थ्रोपोडा एवं एनीलिडा जो आर्थ्रोपोडा और एनीलिडा जगत के संग में जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वह कौन सा जगत है जिसमें प्राणियों की प्रागुहा रुधिर में भरी होती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है, आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है, कि एनीलिडा में पाया जाता है, कि देखो नेमाटोडा में पाया जाता है, कि काइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो वह कौन सा समूह है जिसमें प्राणियों की जो प्रागुहा रुधिर में पाई जाती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन सही होगा ये एनीलिडा में पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ये डी सही है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या है कि सलीपद अर्थात पीलफाव रोग निम्नलिखित के क्रीम के द्वारा होता है, कि प्लेनियरियम प्राणी के द्वारा होता है, कि यकृत पर्णभार क्रीम के द्वारा होता है। तो जो फीलपाव रोग होता है ये हमारा पिन क्रीम के द्वारा होता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कशेरुकी देखो कशेरुकी का निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण अथवा सामान्य लक्षण है। अब इसमें ऑप्शन हमारा दिया गया है, देखो पृष्ठरज्जु में पाया जाता है, कि त्रिकोरीय अवस्था में पाया जाता है, कि क्लोम कोष्ठ का पाया जाना, कि देह गुहा का पाया जाना। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो है हमारा कशेरुकी का सबसे महत्वपूर्ण जो लक्षण है ये पृष्ठरज्जु में पाया जाना होता है। तो हमारा ऑप्शन जो है ए सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें सल्क होते हैं। तो इसमें दिया गया कि एम्फीबिया में सल्क पाए जाते हैं, कि फिशीज में पाए जाते हैं, कि देखो सरीसृप में पाए जाते हैं, कि स्तनधारी में पाए जाते हैं। तो फिशीज जो होता है हमारा मतलब सल्क जो होती है ये फिशीज और सरीसृप जगत में पाया जाता है।
पिसीज और सरीसृप जगत के प्राणी में ही पाए जाते हैं सल्क। अब अगला तो ये ऑप्शन जो हमारा होगा सी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि गलत वाक्यों को चुनिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से हमें गलत वाक्यों को चुनना है। तो सबसे पहले क्या देखो, एबीज वर्ग के पक्षी जो समतापी होते हैं, अंडे देने तथा हृदय के 4 कक्ष होते हैं, मतलब अंडे भी देते हैं और हृदय हृदय का जो है 4 कक्ष होते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एबीज वर्ग के पक्षियों का शरीर के परों से ढका होता है, मतलब एबीज वर्ग के जो पक्षी होते हैं उनका शरीर परों से ढका होता है। इसके अग्रपाद जो है रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं, मतलब इनके अग्रपाद जो होते हैं रूपांतरित होकर पंख बनाते हैं और ये फेफड़ों के द्वारा सांस लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या तो अगला ऑप्शन क्या है कि मछलियाँ जो है जलस्थली होते हैं, जलस्थली जीव होते हैं तथा रेंगने वाले भी होते हैं और सरीसृप रेंगने वाले होते हैं अर्थात सरीसृप होते हैं और सभी अंडे देने वाले अंडप्राजुक होते हैं। और अगला ऑप्शन क्या है कि स्तनधारी वर्ग के प्राणी जो सदियों जरा युक्त होते हैं अर्थात बच्चे बच्चे को जन्म देते हैं। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन मतलब गलत है, ये स्तनधारी वर्ग के प्राणी जो सदियों जरा युक्त नहीं होते, ये बच्चे तो देते हैं लेकिन ये जो है सदियों जरा युक्त नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा देखो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। तो ये प्रश्न के अनुसार जो है गलत गलत का भाई गलत होगा, तो अर्थात ये जो है डी ऑप्शन जो है गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 12 नंबर कि टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता, मतलब टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता। तो इसमें दिया गया क्या मूल मूल नहीं होता, कि तना नहीं पाया जाता, कि पुष्प नहीं पाया जाता, कि पत्तियां नहीं पाई जाती। तो इसमें जो टेरिडोफाइटा की जगत में जो है मतलब संघ के जो मतलब पौधे होते हैं उसमें जो है पुष्प नहीं पाया जाता, अर्थात टेरिडोफाइटा में कौन सा अंग नहीं होता, तो इसमें जो है पुष्प नहीं पाए जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि पॉरीफेरा संघ के सदस्य को पहचानिए। अब इसमें दिया गया कि स्पांजिला पॉरीफेरा संघ के मतलब संघ के सदस्य हैं, कि यूग्लिना संघ के जन तो है, कि देखो पेंसिलियनम पेंसिलियनम है, कि हाइड्रा है। तो इसमें देखो पॉरीफेरा संघ के सदस्य जो होते हैं ये स्पाइनजिला होते हैं, स्पाइनजिला जो है ये पॉरीफेरा संघ के जगत होते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा 14 नंबर कि कौन सा एक जलीय प्राणी नहीं है, मतलब इसमें पहचानना हमें कि कौन सा जलीय प्राणी नहीं है। इसमें क्या ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, पहला दिया गया हाइड्रा दिया गया, दूसरा दिया जेलीफिश दिया गया, उसके बाद तीसरा दिया गया कोलम दिया गया और चौथा दिया गया फाइलेरिया दिया गया, मतलब फाइलेरिया दिया गया। तो इसमें जलीय प्राणी जगत जो होते हैं ये फाइलेरिया नहीं होता और बाकी सभी जो होते हैं हाइड्रा होते हैं, जेलीफिश होते हैं तथा कोरल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि एम्फीबियनों में नहीं होता, मतलब एम्फीबियनों में कौन सा चीज़ नहीं होता, 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय नहीं होता, कि कोलम या फेफड़ा नहीं होता, कि सल्क नहीं होता, कि स्लेमा ग्रंथ नहीं होता। तो एम्फीबियनों में जो होता है ये सल्क नहीं पाए जाते और बाकी जो सभी पाए 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय भी पाया जाता है, कोलम या फेफड़ा भी पाया जाता है तथा स्लेमा ग्रंथियाँ भी पाई जाती हैं। उसके बाद हमारा अब अगला क्वेश्चन क्या है कि बिना केंद्रक एवं कोशिकांगों वाले जीव जो होते हैं कौन से वर्ग में आते हैं, मतलब बिना केंद्रक एवं कोशिकांग वाले ऐसे कौन से जीव मतलब ऐसा कौन सा वर्ग में आते हैं। तो इसमें दिया गया कवक के वे जंतु कवक के होते हैं, वे प्रोटिस्टा के होते हैं, वे साइनोबैक्टीरिया के होते हैं, कि आर्की बैक्टीरिया के होते हैं। तो केंद्रक एवं कोशिकांग जो होते हैं वो साइनोबैक्टीरिया जो होता है साइनोबैक्टीरिया और जो है आर्की बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या है दूसरा, मतलब बी ऑप्शन सही है, तीसरा और चौथा। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा सजीव के वर्गीकरण के लिए लक्षण देखो मापदंड नहीं होते हैं। तो इसमें हमारा दिया गया क्या जीव के देह रचना करना, अकेले अकेले अपना भुजा बनाने की समर्थ होता है, झिल्ली युक्त केंद्रक एवं कोशिकांगक होते हैं, पादप पादप की ऊंचाइयाँ होती है। तो इसमें क्या दिया कि ऐसा कौन सा सजीव के वर्गीकरण के अक्षर मापदंड नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा सजीव के वर्गीकरण के जो मापदंड नहीं। तो इसमें जो पादपों की ऊंचाइयाँ जो है इसमें मतलब ऑप्शन सही होगा कि पादप की ऊंचाइयाँ जो है तो सजीव के वर्गीकरण के लक्षण का जो है मापदंड नहीं होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो प्रोटोकार्डेटा का जो विशिष्ट लक्षण नहीं होता, मतलब प्रोटोकार्डेटा का जो है विशिष्ट लक्षण नहीं पाया जाता। इसमें पहला ऑप्शन क्या है पृष्ठरज्जु का होना, दूसरा है कि द्विपार्श्विक समितियों प्रागुहा होना, तीसरा देखो संधिपाद दिया गया और उसके बाद चौथा ऑप्शन हमारा दिया है परिसंचारी तंत्र का होना। तो इसमें जो प्रोटोकार्डेटा का जो विशिष्ट लक्षण नहीं होता वो संधिपाद का होना होता है, मतलब प्रोटोकार्डेटा में विशिष्ट का लक्षण नहीं पाया जाता। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो एकाइनोडर्मेटा, देखो एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग क्या है।
तो एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग जो होता है, इसमें ऑप्शन दिया है कि नालपाद होता है, कि पेशीयपाद होता है, कि संधिपाद होता है, कि पार्श्वपाद होता है। तो इसमें जो हमारा एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग होता है, ये नालपाद होता है, अर्थात ये हमारा ऑप्शन जो है पहला सही है। अब उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि कोरल देखो परवाल मतलब कोरल जो होते हैं समुद्री जीव होते हैं, परवाल क्या होते हैं? तो ऑप्शन इसमें दिया गया है कि ठोस आधार से चिपके रहने वाले पोरीफेरस संघ के प्राणी होते हैं। उसके बाद अगला दिया गया है कि अकेले रहने वाले देखो नाइडेरिया संघ के प्राणी होते हैं। ये समुद्र पर जो है पाए जाने वाले पोरीफेरल संघ के प्राणी होते हैं। देखो ये कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरिया संघ के प्राणी होते हैं। तो कोरल जो होते हैं ये निर्वाह निर्वाह कॉलोनी में रहने वाले नाइडेरियम संघ के प्राणी होते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो सही है वो डी नंबर सही है। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता कि जियो की वैज्ञानिक नाम पद्धति जो है, पद्धति की व्यवस्था किसने प्रस्तुत की? तो मतलब जियो का वैज्ञानिक नाम जो है का पद्धति किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की? तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा क्या है, रॉबर्ट हुइटकर ने किया था, कि कैरोलस लीनियस ने किए थे, कि रॉबर्ट हुक ने किए थे, कि अर्नेस्ट हैकेल ने किए थे। तो इसमें जो है जियो के वर्गीकरण जियो की वैज्ञानिक नाम का पद्धति की व्यवस्था जो है ये कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने किए थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दो प्राकोष्ठ वाला हृदय जो है, दो प्राकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? मतलब दो प्राकोष्ठ वाला हृदय किसमें पाया जाता है? अब इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, मगरमच्छ में पाया जाता है, कि मछली में पाया जाता है, कि देखो पक्षी में पाया जाता है, कि उभयचर में पाया जाता है। तो इसमें देखो दो प्रकोष्ठ वाला हृदय जो है हमारा ये मछलियों में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि संपूर्ण रूप से उपास्थियां का बना कंकाल किसमें होता है? मतलब संपूर्ण रूप से अस्थियों का बना जो कंकाल होता है वो किस में पाया जाता है? शार्क मछली में पाया जाता है, कि ट्यूना में पाया जाता है, कि रोहू में पाया जाता है, कि इनमें से किसी में नहीं पाया जाता? तो संपूर्ण रूप से जो उपास्थियों का बना कंकाल जो होता है वो शार्क मछलियों में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से देखो कोई एक एनिलिड प्राणी नहीं होते हैं। मतलब ऐसा कौन सा जंतु है, मतलब प्राणी है जो एनिलिड प्राणी जगत में नहीं आते हैं? तो इसमें दिया गया नेरिस नहीं आते हैं, कि केचुआ नहीं आता, कि जोक नहीं आता, कि अर्चिन नहीं आता। तो इसमें जो है अर्चिन जो है ये प्राणी एनिलिडा संघ के अंतर्गत नहीं आते, और बाकी जो नेरिस, केचुआ और जोक जो होते हैं ये तीनों जो है एनिलिड संघ के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो स्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई? मतलब स्टेमा नेचुरी जो था नामक पुस्तक किसके अंतर्गत लिखी गई? तो इसमें दिया गया देखो लीनियस के द्वारा लिखा गया, कि हैकेल के द्वारा लिखा गया, कि हुइटकर के द्वारा लिखा गया, कि रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा लिखा गया? तो जो हमारा जो है स्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक जो है हमारा लीनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखो कार्ल वान लिने का योगदान विज्ञान के किस शाखा के मतलब किस शाखा में आया? मतलब कार्ल वान जो है लिने नामक वैज्ञानिक जो थे ये विज्ञान के किस शाखा में अपना योगदान दिए थे? तो इसमें ऑप्शन दिया गया आकारिकी में किए थे, कि जीव के वर्गीकरण में किए थे, कि कार्मिकी में किए थे, कि आयुर्विज्ञान में किए थे? तो कार्ल वान लिने जो होता है ये जीव के वर्गीकरण में जो अपना योगदान किए थे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वास्तविक अंक किस वर्ग में नहीं आता? तो इसमें ऑप्शन क्या-क्या है कि मोलस्का में नहीं आता, वास्तविक अंग किस वर्ग में नहीं आता? तो इसमें ऑप्शन दिया गया हमारा मोलस्का में नहीं आता, कि सिलिंट्रेटा में नहीं आता, कि आर्थ्रोपोडा में नहीं आता, कि देखो इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता। तो इसमें जो हमारा जो है वास्तविक अंग जो है ये सिलिंट्रेटा में के अंतर्गत नहीं आता। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या कि कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना का कंकाल के रूप में निम्नलिखित में से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है? मतलब कठोर कैल्शियम कार्बोनेट से बनी संरचना कंकाल के किसके रूप में किया जाता है? तो इसमें दिया गया है कि एकाइनोडर्मेटा संघ में होता है, कि प्रोटोकार्डेटा संघ के अंतर्गत आता है, कि आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, कि नेमाटोडा संघ प्राणी के अंतर्गत आता है। तो इसमें दिया गया है जैसे एकाइनोडर्मेटा जो नाखून होते हैं जानवर के खुर होते हैं ये जो है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, मतलब कठोर चीज़। कछुए के ऊपर वाला खाल जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो वही पूछा है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो कंकाल बने होते हैं निम्नलिखित में से किस संघ के अंतर्गत आते हैं? तो ये एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं वो प्राणी। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी खंडीय व्यवस्था विभेदन होता है? इसमें दिया गया है कि जोक में होता है,
कि स्टारफिश में होता है, कि घोंघा में होता है, कि ये देखो कैरिस में होता है। तो खंडीय व्यवस्था जो का विभेदन जो होता है ये जोक जंतु में पाया जाता है। जोक होता है जो एक तालाब में पाए जाते हैं, उसी वही होते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि वर्गीय देखो वर्गीय पदानुक्रम में कुल जो है फैमिली कौन से दो दो के मध्य में आते हैं। तो इसमें दिया गया है कि वर्ग एवं गण में आते हैं, कि गण एवं वंश में आते हैं, कि वंश एवं जाति में आते हैं, कि डिवीजन और वर्ग में आते हैं। तो वर्गीय पदानुक्रम जो होता है, जो वर्गीय पदानुक्रम के कुल जो होते हैं ये गण और वंश के अंतर्गत आते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई। मतलब पांचों जगत का वर्गीकरण जो है किसके द्वारा, किस वैज्ञानिक के द्वारा दी गई। तो इसमें हमारा ऑप्शन है देखो मॉर्गन के द्वारा दिया गया था, कि आर व्हिटकर के द्वारा दिया गया था, कि लिनियस के द्वारा दिया गया था, कि हाइकल के द्वारा दिया गया था। तो पांचों जगत का वर्गीकरण का पद्धति जो होता है ये वैज्ञानिक आर आर व्हिटकर के द्वारा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखो सुपरिभाषित केंद्रक किसमें नहीं पाया जाता। इसमें दिया गया पहला क्या नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता, कि डाइटम में नहीं पाया जाता, कि शैवाल में पाया जाता है, कि ईस्ट में पाया जाता है। तो देखो सुपरिभाषित केंद्रक जो होता है ये नीलहरित शैवाल में नहीं पाया जाता। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जातियों का उद्भव देखो उद्भव जो है नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा लिखा गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या है लिनियस के द्वारा लिखा गया, कि डार्विन के द्वारा लिखा गया, कि हैगल के द्वारा लिखा गया, कि देखो व्हिटकर के द्वारा लिखा गया। तो जातियों का उद्भव जो होता है ये हमारा जातियों का उद्भव जो हमारा ये डार्विन नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, इसका प्रतिपादन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि मीना और हरी अपने बगीचे में एक जीव देखा, मतलब एक जीव देखा। हरी ने उसे कीट बताया, जबकि मीना ने कहा कि यह जो है केचुआ केचुआ है। तो निम्नलिखित में से उस लक्षण को चुनिए जो उसके कीट होने की पुष्टि करता हो। तो इसमें दिया गया देखो वह जो द्विपार्श्विक सममिति वाले देह हैं, वो संधिपाद वाला शरीर है, वो बेलनाकार वाला शरीर है, वो खंडयुक्त शरीर है। तो देखो मीना कहती है कि वह जीव है, उसने बताया कि वह कीट भी है, और मीना बताया कि वह केचुआ है। तो ये दोनों लक्षण जो है ये संधिपाद कला वाले शरीर के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ये ऑप्शन हमारा जो है बी ऑप्शन सही है। अब देखो यहाँ से हमारा कुल 34 क्वेश्चन बहुगुणितीय थे। अब यहाँ से हमारा बहुगुणितीय क्वेश्चन आ गया। अब बहुगुणितीय क्वेश्चन का जो हम सॉल्यूशन जो है इसका पीडीएफ हम इसका जो ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम मेधा क्लासेस पे छोड़ देंगे। वहाँ से यदि आप ये बहुगुणितीय क्वेश्चन को जो यदि आप पढ़ना चाहते हैं, इसको जैसे आप रीड करना चाहते हैं तो आप इसको वहाँ से डाउनलोड करके जो है आप इसको अच्छी तरह से बहुविध क्वेश्चन तथा अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं उसको आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।